जो ममता बनर्जी का आरोप है, क्या भेदभाव हो रहा है नॉन बीजेपी स्टेट्स के साथ, और क्या मदद की कमी है? क्या तीसरी लहर से लेकर इस ब्लैक फंगस की चुनौती के लिए तैयारी है आपके पास? क्योंकि बहुत सारे केसेस, मैं सारंग साहब एक साथ सबके जवाब लूंगी, पहले दोनों बोल ले, दो स्वास्थ्य मंत्री बोल नहीं पाए। विश्वास सारंग जी, मैं फौरन आऊंगी। आपने को प्रताप जी का पूरा भाषण करवा दिया है। भाषण की बात नहीं है सर, वो मार्मिक होकर हमारे एंकर को याद कर रहे थे, वो रोहित को याद कर रहे थे। अब गुस्सा नहीं, देखिए अंजना जी एक बार नवाब जी बोल लें, आपसे मैं पूरा जवाब लूंगी, आप भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आप ही हैं सर, आप ही हैं। आप नहीं बोलने देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं चुप रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा जवाब आपसे लूंगी सर, मैं आपको वादा कर रही हूँ, पूरा जवाब दूंगी। नवाब जी कभी भी आपने देखा होगा, अंजना जी जी नवाब जी, अंजना जी, अभी आपने म्यूकोरमाइकोसिस के लेकर सवाल खड़े किए। निश्चित रूप से 1500 एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में है। कुछ लोगों की मौत भी हो गई है और कुछ लोग इससे अच्छे भी हुए, ये सच्चाई है। इस बीमारी को लेकर सबसे पहले हम लोगों ने इसका टास्क फोर्स बनाया, अलग अलग जिलों में इसके हमने वार्ड क्रिएट किए और हमने इसको लेके जो इलाज था वो सारा मुफ्त होगा, इस तरह की योजना का भी कल ऐलान करने का काम किया। ये बात सच है कि इसको लेके जो दवाई है वो आज पूरी तरह से उपलब्ध नहीं, और ये दवा का पूरा जो कंट्रोल है ये डायरेक्टर के पास है, केंद्र सरकार ने अपने तहत रखा है। जो प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन देश में नहीं हो रहा है जितनी इन इंजेक्शनों की जरूरत है। एक एक पेशेंट को 10, 12, 15 इंजेक्शन लगते हैं, और जिस तरह से इंजेक्शन उपलब्ध होना है वो केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही, ये सच्चाई है। आज की मीटिंग में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने इस मुद्दे को रखा था, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इसका जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल से 1 केजी से 20,000 वायल बनते हैं। अब ये देश में रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं। हम लोगों ने एक साराबाई नाम की कंपनी है जिसके पास 2 किलो रॉ मटेरियल उपलब्ध था, उससे हमने लिया। जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसको हम दे रहे हैं, और हमें जल्द से जल्द वो 40,000 वायल हमारे अपने रॉ मटेरियल से तैयार होगा। केंद्र सरकार जो देगी वो निश्चित रूप से देगी, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक बड़ा खतरा है जिसको भांप कर हमने तो शुरुआत की, हमने इलाज की सारी व्यवस्था की। और जहां तक सवाल तीसरी लहर की आप बात कर रही हैं, पूरी तरह से महाराष्ट्र के हर तहसील में कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने तैयार किए हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हमने तैयार किए, और जो क्षमता हमने निर्माण की है, आपने देखा होगा कि देश में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में पहले दिन से रहे, और पीक में भी हम सबसे आगे रहे। लेकिन कहीं आपने ये नहीं देखा कि महाराष्ट्र में कोई व्यक्ति सिलेंडर लेके घूम रहा है, या महाराष्ट्र में किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है। तो पहले दिन से जब हम टेस्टिंग बढ़ा रहे थे तो हमें ही कुछ पत्रकार साथियों के फोन आ रहे थे कि टेस्टिंग कम करो, आपका आंकड़ा बढ़ रहा है, आपकी बदनामी हो रही। लेकिन जिस गंभीरता से हमने काम किया, हमें लगता है उसी को लेके आज वो हमारी एक ताकत बनी हुई है। आज ये फंगस वाला इश्यू है, म्यूकोरमाइकोसिस वाला, गंभीर है। अभी राजनीति का समय नहीं, ठीक है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने इस दवाई पे कंट्रोल रखा है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, जितने पेशेंट जिस राज्य में है उसके अनुपात उनको ये दवा उपलब्ध कराए। विदेश से जो रॉ मटेरियल है उसे मंगाए, ज्यादा प्रोडक्शन कराए। हो सकता है कि संख्या बढ़े, इस जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत। जल्दी से टीएस सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़ का हाल ब्लैक फंगस को लेकर और तीसरे वेव को तैयारी को लेकर, और प्रधानमंत्री के साथ जो आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक में हम लोग तो सम्मिलित नहीं थे, जिले के कलेक्टरों को उन्होंने सम्मिलित किया था। सीधे तौर पे हम लोग सम्मिलित नहीं थे, व्यक्तिगत तौर पे। और जहां तक ब्लैक फंगस की बात आपने कही अंजना जी, तो 102 प्रकरण छत्तीसगढ़ में अभी तक सामने आए हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु अभी तक हुई है। ये एक गंभीर बीमारी है बताया जा रहा है। विशेषज्ञ अभी तक जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हाई डायबिटिक कंडीशन में अगर अधिक स्टेरॉइड का उपयोग हो जाता है तो एक ये इसका बड़ा कारण हो सकता है। ये हवा में रहने वाला एक फंगस है, एक बैक्टीरिया है
जो नाक के माध्यम से फिर आंखों में, मस्तिष्क में, शरीर के अन्य भागों में चला जाता है और इसकी रोकथाम समय पे करना अति आवश्यक है। दवाइयों की इसकी काफी कमी है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल है इसमें हफ्ता भर पहले हम लोगों ने इसका प्रोटोकॉल बना लिया था कि क्या क्या इसमें होना चाहिए, विशेषज्ञों से चर्चा करके। और अब दवाइयों की तलाश है कि जहां से जितनी दवाई मिल जाए। मात्रा भी बताते हैं कि बहुत अधिक लगती है। एक पेशेंट को 21 दिन तक चलने वाले इलाज में 50 से 100 वायल इंजेक्शन इसके लगते हैं और 5,000 से 7,000 रुपए का बाजार में फिलहाल अगर एक वायल मिल रहा है तो 2.5 लाख से 7 लाख रुपए तक, न्यूनतम अगर 5,000 में लगे या 7,000 में 100 वायल आपको लगे तो ये महंगा इलाज है। अतिरिक्त जो सर्जरी वगैरह करनी पड़ती है उसके अतिरिक्त का ये सीधे सीधे दवाई का खर्चा है। तो एक महंगी स्थिति है, दवाई की कमी है। सर्जरी के लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में अब वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिलहाल 102 केस और 1 मृत्यु की स्थिति ब्लैक फंगस की छत्तीसगढ़ की है। जहां तक थर्ड वेव का है तो पहले और दूसरे वेव के अनुभव पे अब हम ना चूक करें आईसीयू यूनिट्स की स्थापना में। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिली थी कि वो जब दबाव पीक का आया था तो आईसीयू के बिस्तर नहीं थे, लोग आ रहे थे और उनको रखने की जगह नहीं थी। तो 1200 से 1500 आईसीयू के बिस्तर और ऑक्सीजन की फिलहाल कमी नहीं रही है, लॉजिस्टिक्स की रही, सिलेंडर इत्यादि व्यवस्था करना। और एक गैप जो होम आइसोलेशन से आईसीयू के बीच का है, बहुत लेट जो पेशेंट्स आते हैं, इस गैप को भरना बहुत जरूरी है।